हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 54। ये है आपका चैप्टर 1 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। न्यू एडिशन की बुक में जितने भी नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं वो मैं आपके लिए फटाफट अपलोड कर रही हूं। और जो ओल्ड एडिशन के क्वेश्चंस एज इट इज न्यू एडिशन में इंक्लूड किए हैं, उनका सीरियल नंबर चेंज हुआ है, जिसे मैं बहुत ही जल्दी अपडेट कर दूंगी। तो आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, लर्निंग कंटिन्यू रखनी है, कनेक्टेड मुझसे रहना है। तो क्वेश्चन कहता है कि आनंद, रिद्धि और श्याम तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। फिक्स्ड कैपिटल दी है इनकी। फिक्स्ड कैपिटल है 1,60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। का क्या मतलब है? रेस्पेक्टिवली का मतलब है जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में नाम लिखे हैं, उसी सीक्वेंस में इनकी कैपिटल है। मतलब आनंद की कैपिटल 1 लाख है, रिद्धि की कैपिटल 60,000 है और श्याम की कैपिटल 40,000 है। और इसी तरह से रेशियो भी 2:2:1 लिखी है। इसका मतलब आनंद का शेयर 2 है, रिद्धि का शेयर 2 है और श्याम का शेयर 1 है। अब यहां पर हमने कुछ गलती कर दी है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम देना था, जिसकी जगह हमने उन्हें 9% पर एनम का इंटरेस्ट दे दिया। आपको यहां पर ये करेक्शन करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। अब आप कहोगे यहां पर हमारे पास प्रॉफिट तो है नहीं, जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया था पिछले साल वो प्रॉफिट नहीं दिया, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसका इम्पैक्ट हम कैसे फाइंड करें जब तक प्रॉफिट नहीं है? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तब आपको सिर्फ देखना है जो गलती हुई है उसका इम्पैक्ट कहां और कैसे पड़ेगा। आपको यहां पर इंटरेस्ट देना था 7% और आपने दिया है 9%। मतलब हमने 2% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया। ज्यादा देने का मतलब है पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा हमने ज्यादा ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट का हिस्सा इनको ज्यादा दिया है। राइट। तो ये जो 2% हमने एक्स्ट्रा दिया, हम इनसे वापस ले लेते हैं। अगर हम इनसे वापस लेंगे तो क्या होगा? इनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो 2% इंटरेस्ट आनंद का अगर आप देखते हो तो उसकी कैपिटल है 1 लाख। 1 लाख का 2% बनेगा 2,000। रिद्धि की कैपिटल है 60,000, उसका 2% बनेगा 1,200। और श्याम का बनेगा 40,000 का 2% 800। ये इंटरेस्ट एक्सेस इनको दिया गया, हम इनके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। आपको एक्चुअल में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। ये हम सोच रहे हैं कि अगर हम ये करेक्शन करेंगे तो कहां कहां इंपैक्ट आएगा। हम आनंद के अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिद्धि के अकाउंट को डेबिट करेंगे और श्याम के अकाउंट को डेबिट करेंगे। इतना एक तरह से अमाउंट 4,000 का हमारे पास वापस आ गया। फर्म के पास ये अमाउंट वापस आ गया। फर्म के पास ये पैसा वापस आया, एक तरह से प्रॉफिट है। पार्टनर से लेकर के ये पैसा हमने फर्म के अकाउंट में जमा किया, तो फर्म के लिए क्या है? ये प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये प्रॉफिट अब हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1 के रेशियो में। तो आनंद को मिलेगा कितना? 1,600। रिद्धि को मिलेंगे 1,600 और श्याम को मिलेंगे 800। हमें ये प्रॉफिट 4,000 का इस तरह से इतना अमाउंट देना है, देना था। और हमने दिया किस तरह से है? 2,000, 1,200 और 800। अब आपको यहां पर नेट इम्पैक्ट देखना है कि डेबिट इतना होना चाहिए, क्रेडिट इतना होना चाहिए। तो नेट इम्पैक्ट देख लेते हैं कि किसके पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया और किसके पास कम गया है। बस उतने से ही आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो यहां पर देखो, आनंद के पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया है 400 रुपीज से, वो पैसा हम इससे ले लेंगे। इसके अकाउंट को हम इसका मतलब डेबिट करेंगे, इससे पैसा लेंगे। अब ये किसके हिस्से का प्रॉफिट इसके पास गया है? चेक करो। रिद्धि का अकाउंट क्रेडिट ज्यादा बनता है, क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है, मतलब इसको 400 रुपीज ज्यादा मिलने चाहिए थे। तो ये आनंद के पास जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है वो रिद्धि का हुआ है, क्योंकि शाम का तो जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट है।
उसके ऊपर इस गलती का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो जो इम्पैक्ट पड़ा है आनंद और रिद्धि के बीच में हुआ है, तो इन्हीं के बीच में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आनंद से पैसा लेना है और रिद्धि को देना है। ये एडजस्टमेंट एंट्री अब कब पास करोगे, कौन सी डेट को करोगे? प्रीवियस ईयर में जाकर के हम बुक्स को ओपन नहीं कर सकते, वहां पर आप कटिंग नहीं कर सकते। एक बार बुक्स क्लोज हो गई तो वो क्लोज हो गई। आपको यहाँ पर करेक्शन करने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट को आपको एंट्री करनी होगी। मतलब ये साल आपका 31 मार्च 2023 को खत्म हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2023। उस डेट को आप ये एंट्री करोगे। अब एंट्री करोगे, आनंद के अकाउंट को आपको डेबिट करना है, लेकिन ध्यान से रीड करो, फिक्स्ड कैपिटल लिखा है। इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट में होगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या करंट ईयर से। तो आनंद करंट अकाउंट डेबिट करो 400, इसी तरह से रिद्धि करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 400 से। समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया। एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जितना अमाउंट आप डेबिट कर रहे हो उतना ही क्रेडिट होगा। अगर ये आपका सेम नहीं आ रहा है, जितना अमाउंट आप डेबिट कर रहे हो किसी अकाउंट को, उतना ही दूसरे अकाउंट्स आपके क्रेडिट होंगे। अगर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, आपको चेक करना होगा। तो ये था क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट्स का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो ताकि उन तक भी ये हेल्प पहुंच सके। जितना आप दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचोगे, उतना ही आपके पास भी रिटर्न आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।